नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कांक्षा है, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है वो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है। 9 से 12 हफ्ते का जो टाइम होता है उसे हम 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। इसमें आपके बच्चे में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आज हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइम तक आते आते आपका बच्चा जो है वो ऑलिव के साइज़ का हो जाता है। इसमें जो फीटल लेंथ जो है बच्चे की वो आपकी 5 से लेके 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक ग्रोथ उसकी हो जाती है और जिसका वेट है वो 25 से लेके 30 ग्राम तक हो जाता है। तीसरे महीने में क्या क्या बॉडी पार्ट्स जो है बच्चे के वो डेवलप हो जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका तीसरा महीना होता है उसमें आपके बच्चे में हार्ट रेट एकदम क्लियर आ जाती है। अल्ट्रासाउंड की मशीन में आप इसको एकदम क्लियर सुन सकते हैं। आपका हार्ट जो है वो फुली डेवलप हो जाता है। आपकी किडनी और लीवर जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आपके बच्चे के कान जो है वो आपको दिखने लगेंगे अल्ट्रासाउंड में, उसकी नेज़ल बोन दिखने लगती है, उसकी फिंगर्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है, फिंगर्स भी क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और आपका जो अपर आर्म है, लिम्स जो हैं वो दोनों लिम्स आपको क्लियर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अदर कंट्रीज़ में आप इस महीने पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन भी करा सकते हैं। इंडिया में तो ये इलीगल है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में ये कराते हैं तो इस मंथ तक आते आते आपके बच्चे का अगर मेल चाइल्ड है तो उसका टेस्टिस डेवलप हो जाता है और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसकी ओवरीज डेवलप हो जाती हैं। आगे क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे अपनी बॉडी में। तो सिम्टम्स में जो पहले और दूसरे महीने में सिम्टम्स थे अब उसमें धीरे धीरे थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे वॉमिटिंग का जो लेवल था, आपको पहले वॉमिटिंग ज़्यादा आती थी दूसरे महीने में या पहले महीने में, वो अब धीरे धीरे 12वें हफ्ते तक आते आते धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो बीटा एक्सीजी जो हार्मोन होता है बॉडी में 12th वीक में आते आते वो कम होना शुरू हो जाता है। आपको अपने फेस पे पिगमेंटेशन दिखना शुरू हो जाएगा, लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम आपको अब बढ़ जाएगा और आपकी भूख जो है वो पहले से कम हो जाएगी। बाकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसा प्रॉब्लम और ब्रेस्ट में टेंडरनेस वो पहले जैसी ही आपको रहती है जैसे पहले और दूसरे महीने में रहती है। क्या क्या टेस्ट आपको कराने ज़रूरी है तीसरे महीने में? तो डॉक्टर हमेशा आपको NT-NB स्कैन कराने के लिए बोलेगी इस मंथ में। NT-NB स्कैन आपका जो है ये देखने के लिए डायग्नोज करने के लिए कराया जाता है कि बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। उसमें आपकी न्यूट्रल थिकनेस जो होती है उसको देखते हैं। आपकी न्यूट्रल थिकनेस जो है वो 2.5 mm से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो दैट मीन्स कि बेबी में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज़, नेज़ल बोन उसमें जो है ना क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगर नेज़ल बोन नहीं दिख रही है तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या खाने में आपको खाना है, क्या मेडिसिन लेनी है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको ना अपने कैल्शियम और फाइबर का इंटेक जो है, फाइबर रिच चीज़ें जो हैं जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, इन दोनों का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है। आपको अपने पानी की मात्रा पहले के कंपैरिजन अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी का इंटेक ज़्यादा कर दीजिए। तीसरी चीज़, आपको जो है ना डेयरी प्रोडक्ट्स अभी भी जैसे आप फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में ले रहे थे वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। चौथी चीज़, नारियल पानी आप लेते रहिए। और आपके डॉक्टर ने 5वीं चीज़ जो आपको फॉलिक एसिड के लिए आपको प्रेस्क्राइब किया है वो फॉलिक एसिड अभी भी आपको कंटिन्यूस लेना है। आपको अगर वॉमिटिंग की या नोज़िया की अभी भी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है तो आप वो मेडिकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको हमेशा 15 दिन के बाद अपने डॉक्टर को एक विज़िट ज़रूर देनी है। ऐसे और भी 4th मंथ की सीरीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।